इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें हो गई कि भारत की ऐसी सभ्यता है, संस्कृति है कि दुनिया की कोई भी सभ्यता हमें बीट यानी हरा नहीं सकती है। मिस्र ने अपनी सभ्यता को खो दिया, जापान पूरी तरह से पश्चिमी हो गया, चाइना के बारे में तो कहना ही नहीं है। ऐसे कई देश जिसने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया और अपनी संस्कृति सभ्यता को क्या किया, खो दिया। लेकिन भारत तमाम आक्रमण के बावजूद, मुगल शासकों रहने के बावजूद, अंग्रेजों के 250 साल रहने के बावजूद आज भी भारत अपना अस्तित्व, अपनी संस्कृति और सभ्यता बचाकर रखा है। तो यही भारत की क्या है विशेषता है। भारत गांवों वाला देश है। भारत के बारे में बहुत कुछ गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने फिर ये भी कहा कि ये दिमाग जो हमारा है वो क्या है, एक बेचैन पक्षी है। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, और इसको जितना हमको मिलता है उतना ज्यादा चाहता है, और कितना भी कुछ दे दो दिमाग को अंततः वो अनसेटिस्फाइड ही रहता है। ये सब चीजों को देख लिए हैं, समझ लिए हैं, है ना, हमारे जो पूर्वज थे। इसीलिए उन्होंने इस पर एक निष्कर्ष निकाला कि आप जितना लिमिटेशन में जिएंगे, जितना हाथ पैर का इस्तेमाल करके जिएंगे, जितना आराम से जिएंगे, उतना आप बढ़िया रहेंगे। और जितना आधुनिक वाले चीजों का इस्तेमाल करेंगे, मॉडर्न सिविलाइजेशन की भी बात की है। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में गांधी जी ने यही कहा कि भैया ये चाहतों की पूजा है। चाहतों मतलब क्या, एकदम और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, जितना दे दो। भौतिकवाद की पूजा है। और जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है, अगर इसको हम लोग अपनाते हैं तो हमारे भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश ही ठीक है। जैसे मछली के लिए अगर कह दो कि तुम निकल कर चला आओ जमीन पर, क्या वो रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि उसके लिए वही परिवेश ठीक है। हमारे लिए यही परिवेश ठीक है, अंग्रेजों के लिए वही परिवेश ठीक है। जो जहां है उसके लिए वो सुटेबल है, हमारे लिए वो सुटेबल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें किसी भी सूरत पर विदेशी सभ्यता को, पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। और करते हैं तो फिर हम अपनी सभ्यता संस्कृति को पूरी तरह से खो देंगे। बहुत सारी बातें हुई, आगे देखते हैं। गांधी जी ये भी बोले हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग आविष्कार करना नहीं जानते थे। ये बोले हैं कि हम लोग इसलिए आविष्कार नहीं करते थे कि हमको पता है कि अगर आविष्कार करेंगे मशीनों का तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे। और फिर गुलाम जब एक बार हो जाइएगा, आदत जब लग जाएगा तो छूटना मुश्किल हो जाता है। आज जैसे लोगों को आदत लग गया है मिक्सी का, अन्य चीज़ों का, कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सब किसी न किसी मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल का भी एक खराब आदत है लोगों को, नहीं है। हमारे सुबह उठते पहले मोबाइल, रात में सोते समय मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो जितना चलाता है सोशल मीडिया उतना ज़्यादा वो चेक करता है। मोबाइल को कुछ छूट जाए, अगर मोबाइल आपका पैकेट से छूट जाएगा तो लगेगा, जो रेगुलर रखते हैं, कैरी करते हैं, लगता है कुछ छूट गया है, नहीं, अजीब नियर लगेगा। और मोबाइल रहता है तो सब चीज़ है। समझिए आज की डेट में मोबाइल पत्नी है, मोबाइल भाई है, मोबाइल बाप है, पूरा मोबाइल है, ये है जीवन, इस पर ही पूरा चल रहा है मोबाइल, और कुछ नहीं है। और पत्नियां लोग जो है मोबाइल को अपना सौतन मानती है। काहे, फिल्म उलिम में देखिएगा, बैठ के मोबाइल चलाए, हाँ आप तो खाली दिन भर मोबाइल में चलेते रहिएगा तो उसके लिए वो सौतन है। मोबाइल क्या है? सौतन है। आइए पढ़िए, ये सब बता दे। ये सब देखो सामाजिक ज्ञान है, समझ गए ना? ये सब हम ही बता सकते हैं और कोई बता नहीं सकता है, समझ गए ना? इसमें तुम लोग लक्की इंसान हो जो हमारे पास आए बिना पैसा के। इसके लिए तो कोई पैसा नहीं ले रहे, हम तो इसका पैसा ले रहे हैं जी। जो बता रहे हैं उसका पैसा ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। उसका रीजन है, देखिए हम ही नहीं कर रहे, बहुत भटके हैं हम भी अपने लाइफ में। इतना भटके हैं कि अब सोच नहीं सकते। कभी कहानी अगर बताएंगे तो खत्म नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा, इतना संघर्ष वाली कहानी। कम उम्र में अनेक प्रकार का हम काम किए, अनेकों प्रकार का, कम से कम तो 15 से 20 प्रकार का काम। 18 साल उम्र होते होते 15 से 20 प्रकार का काम किए हैं। आज तो खैर 3-4 प्रकार, आज भी काम कर रहे तो 3-4 प्रकार का काम करते हैं। आज भी एक प्रकार का काम नहीं करते हम, शुरू से मेरा आदत रहा है। तो उसीलिए अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिले हैं,
तो वो नॉलेज बैठते हैं ना, तो वो होता है। वैसे लोगों से मिलते हैं तो बताता है, तो कोई बूढ़ा बूढ़ी आता है तो उससे भी हम पूछ पाछ लेते हैं जरा सा कि क्या बोलता है, सबका राय लेते हैं, लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आइए पैराग्राफ 14 में आपका कह रहा है, देखिए, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन। कह रहा है कुछ, सम का मतलब कुछ, कुछ इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब तत्काल होता है, तुरंत वो होता है, और ब्रिलियंट का मतलब शानदार, बहुत अच्छा, बहुत तेज। रिजल्ट्स का मतलब परिणाम, यानी कुछ ऐसे तत्काल शानदार रिजल्ट हुए हैं किसके, मॉडर्न इन्वेंशन के, आधुनिक खोज। ऐसी ऐसी खोज हुई है जिसका तत्काल काफी प्रभाव पड़ा है। आर टू मैडनिंग, और ऐसा ऐसा चीज लोगों ने बना दिया है कि पागल बना दिया है इंसान को। नहीं, मोबाइल उसमें एक है। अरे ऐसा मोबाइल, क्या सोच सकते हो, यहां से हम कितनों हकड़ के बोलेंगे कौवा को आवाज जाएगा, अरे ओजा तक नहीं जाएगा, फील्डवा तक नहीं जाएगा, और एजाज आराम से हेलो करेंगे तो अमेरिका में चल जाएगा। अच्छा, आप विज्ञान के बारे में जरा सा सोचिए तो आपको अजीब लगेगा, हम क्या सोचते ही नहीं है, मोबाइल, अरे फोन लगा लो, हेलो, बतिया लिया। अरे पागल, सोचो कि किसने दिमाग लगाया कि यहां बैठकर हमारी आवाज को इतने दूर तक पहुंचा रहा है। ये कम बड़ी बात है क्या? जिसने सोचा उस जीनियस से भी जीनियस पर्सन होगा, छोटा मोटा पर्सन नहीं होगा। हम लोग तो सोचते ही नहीं है। एगो प्रोजेक्ट पे भी बात कर रहे हैं तो सारे लोग मौन, और वो व्यक्ति सोचो कितना जबरदस्त सोचा है। सबसे पहले कोई भी कार्य अगर होता है तो उसका परिणाम पहला सोच के कारण होता है। अगर आपके अंदर थिंकिंग पावर नहीं है तब कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। फिर एक वही भेड़ चाल चलेंगे। भेड़ चाल समझते हो? नहीं समझते हो? भेड़ को कभी देखना गौर से, कहता है ना, एक भेड़ अगर कुआं में गिर गया, सारा भेड़ कुआं में गिर जाता। अब उसका रीजन क्या है? जो अगला भेड़ होता है वो जहां जैसे जैसे बढ़ रहा है तो पीछे वाला भेड़ वो मूड़ी उठा के कभी नहीं चलेगा। गौर करना, वीडियो देख लेना भेड़ का, वो जब भी चलेगा तो सिर को नीचे डाउन करके चलता है और वो अगला का पैर देखकर चलता है। जैसे एक भेड़ जा रहा है, पीछे जो भेड़ है उसका पैर देख रहा है, उसके पीछे वाला उसका पैर देख रहा है, ऐसे कैसे देख रहा है, और एक भेड़ जहां गिरा धड़ 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 सब ओकरे में कूद जाएगा। इसी कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल मत चलिए, यानी अगले का जैसे चल रहा है वैसे अनुकरण मत कीजिए, आप अपना भी दिमाग लगाइए, बस समझिए। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट हुए हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के, मॉडर्न इन्वेंशन के। गांधी जी बड़ाई भी कर रहे हैं कि वो पागल बना देने वाले हैं। एरोप्लेन क्या है, ट्रेन क्या है, मोबाइल, बिजली, फ्रिज, कूलर, एसी, गर्मी में ठंडा लग रहा है। आदमी ने सोचा तो होगा भाई कि बहुत गर्मी लग रहा है, क्या ऐसा बनाए, क्या ऐसा बनाए। तुमको गर्मी लग रहा है, कभी सोचे हो कि एगो कूलरो घर में बना ले? आपको पता है घर में आप कूलर बना सकते हैं, और जो 10,000 में कूलर मिलता है ना, आप 2 से 3,000 में कूलर बना सकते हैं घर में। कुछ नहीं है, कूलर में एगो डायनेमो रहता है, वो पंखा रहता है, और रहता क्या है, खाली बॉडी रहता है, नहीं रहता है। अरे कूलर में क्या रहता है? एक पंखा, और पंखा तो डायनेमो से चलता है। एक डायनेमो खरीदिए, वो आता है ना मोटर, आना मोटर, और एक मोटर खरीदिए, पंखा सेट कीजिए। जैसे एक छोटा सा मोटर में पंखा कैसे बुतर हुआ लगा हवा लेते रहता है, उसी प्रकार का बड़ा मोटर सेट करेंगे। बड़ा मोटर सेट करके पूरा वो ढक्कन बना देंगे, आगे से खोल देंगे, पीछे छेद कर देंगे, ऐसे ऐसे लाइनिंग, कुछ है कॉपी मारने, घर में बन गया कूलर। लेकिन उतना हमारा दिमाग नहीं जाता है ना। बाजार में समोसा मिलता है, घर में समोसा नहीं बनता है। बाजार की चीजें घरों में भी बन सकती है, बनाने की आवश्यकता है। टू रेसिस्ट का आधुनिक आविष्कार भी पागल कर देने वाला है, जो आज के कई ऐसे आविष्कार हुए हैं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, कि मानव की अगर विक्ट्री देखो, कभी भी आप गौर कीजिएगा, जब कोई भी व्यक्ति जीतता है अपना परिचय ऐसे देता है, गौर करना। नेता लोग दिखाएगा, दिखाता है, वीडियो देखना अगर, या मेरी बात आज सुने हो तो कभी गौर करना, कोई आदमी ऐसे अगर कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी जीत की बात कह रहा है। जीत का पहला अक्षर विक्ट्री यानी भी होता, और ये सिंबल भी का है, नहीं है भी,
इसलिए उसको बोलता है, ठीक है। ऑफ मैन लाइज दैट रेसिस्टेंस, मतलब मानव की, लेकिन आप लाख आविष्कार कर लिए, लेकिन गांधी जी करे आप बहुत अच्छा आविष्कार किए, लेकिन मानव की वास्तविक जो विजय है वो किसकी है? रेसिस्टेंस, सहनशीलता की है। आप कितना कुछ सहन कर सकते हैं उस पर है। आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड। मखिया, हाँ देखिए कहां गया, आर इन डेंजर, लेकिन हम लोग क्या है? खतरे में है। क्यों खतरे में है? बैटरिंग, मोल भाव कर रहे हैं, अवे दूर जा रहे हैं, किससे? परमानेंट गुड, जो अच्छे चीज है, जो वास्तविक खुशी है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर, एक क्षणिक सुख के लिए। हम लोग को कचौड़ी किसको पसंद नहीं है? पिज्जा किसको पसंद नहीं है? बर्गर किसको पसंद नहीं है? मुंह का स्वादे है ना जी, पेट में जाकर सब तो बराबर ही हो जाता है, लेकिन फिर भी आदमी उसी के पीछे पागल है कि नहीं ये बढ़िया बनना चाहिए, स्वाद के पीछे पागल है। नहीं तो वही गांधी जी कह रहे हैं कि आधुनिक आविष्कार ने एक से एक आविष्कार किया जो पागल बना देने वाला है, और काफी अच्छा आविष्कार किया, लेकिन गांधी जी ने कहा मनुष्य की वास्तविक विजय किसमें है? रेसिस्टेंस में है। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव आ सकता है, किसमें है? वास्तविक विजय। और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जो है परमानेंट खुशी को आज खो रहे हैं, किसके चलते? क्षणिक सुख के चलते, थोड़ी खुशी के चलते। जैसे कोई लड़का लड़की भाग गया नहीं, तखनी उसको लगता बड़ा अच्छा है कि चलो बाहर हो भाई, बियाह कर लिया, उसके बाद जब उस पर परिवार का लोड पड़ता है और बाहर जाता है 10 से 12 हजार रुपया कमाएगा, समझ गए, तब उसको समझ में आता है बेकार भागे, रोता है, फिर पछताता है। इस उम्र में अक्सर लड़के और लड़कियां ये गलतियां जो करते हैं ये बिल्कुल पछताते हैं। 100 में 99 लोग पछताएंगे, 1% किस्मत वाले भी हो सकते हैं, उनको फैमिली अच्छी मिल जाए, कुछ लोग अच्छे मिल जाए बाहर में, कुछ उनका धंधा पानी अच्छा चल जाए, ये हो सकता है। लेकिन 99% लोग इसलिए पछताते हैं कि उनका डिसीजन क्या होता है? गलत होता है, और वो परमानेंट खुशी के पीछे नहीं जा रहे हैं, वो क्षणिक सुख में जा रहे हैं कि नहीं तत्काल सुख हमको चाहिए, तो भाग गए भैया, तो इसलिए वो क्या हो रहे हैं? पछता रहे हैं। जितने भी शादी वाले जोड़े जो भाग के शादी किए, कभी पूछो खुश हो? नहीं, बड़ी गलती हो गई, नहीं हमेशा बोलेगा। इसीलिए शादी ब्याह जब हो तो आराम से हो, क्या कि बीवी कोई घर से शादी की जगह कोई टेंशन है? माए बाप भाई बहन सब नाचेगा कूदेगा, वो जो मजा है वो मजा किसी में नहीं है। अकेले जाके कोर्ट मैरिज कर लोगे, न कोई बाराती आया, न कोई सराती आया, न लोड़ा कुचैलो, न पान सटैलो, वो कोई मजा है? शादी का मजा इसमें नहीं जी, तो बेकार चीज है। आइए बीच बीच में आपको यो सब बताते हैं, कोई भागिए नहीं आप लोग, भागिए नाम खराब हो, कहाँ पड़ता है। हाँ समझ रहे हो? ने चंदन दत्त दूगो भागा तो चंदन तो हमारा नहीं पता था, गले यार तोरे तेरे पढ़ लो, झूठ क्या बोलो। तो बोरा मार्ग से नोमम लड़की पाती थी, भाग गई होता ना हो। बताओ नोमम क्या है? आप पढ़ लिख कर बड़े होइए, अब अपने स्तर पर आइएगा तो ठीक, अच्छा है, शादी ब्याह कीजिए, गार्जियनों ने मना करेगा, लेकिन अभी भी हम लोग गांव वाले हैं, रीति रिवाज से हो तो ज्यादा अच्छा हो, और वो परमानेंट होता है। ये जो ब्याह हुआ नहीं परमानेंट है एकदम। कुछ भी कभी समस्या आता है तो दोनों परिवार बैठते हैं, और अगर कोई समस्या उसमें आया तो कौन बैठेगा आपके साथ? कोई नहीं बैठेगा। इसीलिए ये सही है। आगे बढ़ते हैं। करा जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। करा है कि जस्ट एज, जैसा कि वेस्ट पश्चिम, दे हैव मेड, उन्होंने बनाया है, कैसी वस्तुओं को बनाया है? एकदम कहां गया? वंडरफुल, आश्चर्यजनक वस्तुओं को क्या किया है? बनाया। विदेशी सभ्यता ने, पश्चिमी देश के लोगों ने एक से एक शानदार आश्चर्य कर देने वाली चीजों को क्या किया है? बना दिया है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, हिंदुज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस
discoveries in things of religion, of spirit, of the soul. अगर विदेशी सभ्यता और अपनी सभ्यता से तुलना करें तो विदेशी सभ्यता ने वस्तुओं की खोज की है, एक से एक बेहतर वस्तुओं की खोज की है, लेकिन भारत की सभ्यता ने हिंदुज्म को बढ़ाया है। भारत की सभ्य हिंदुज्म, देखो बात समझना, हिंदू और मुस्लिम का, हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं होता है। भारत में रहने वाले तमाम लोग, सारे लोग हिंदू ही हैं, सारे लोग भारतीय ही हैं। हम उसका रूप देते क्योंकि ये हिंद देश है, जो अमेरिका में रहता है वो अमेरिकन कहलाता है। तो हमारा देश का नाम क्या है? हिंद देश। इसीलिए इस देश में रहने वाले लोग भी हिंदू है, हिंदुज्म है। वो अलग बात है कि वो नया पैटर्न हो जाता है मुस्लिम का, सिख का। ऊपर चल जाओ, ऊपर किताब ले लेने। तो हिंदुज्म ने देखो, हमारी धार्मिक परंपराओं में देखिए, इसने मार्वेलस, अद्भुत खोज किया है, डिस्कवरी किया है। किस चीज की खोज की है भैया? रिलीजन, धर्म के बड़े बड़े चीजों की खोज की है। स्पिरिट, उत्साह की खोज की है। सूल, आत्मा के बारे में ज्ञान बताया है। हमारे धर्म में जब जाइएगा तो बहुत कुछ चीजें, धार्मिक चीजों का विकास किया गया। आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा पैदा लेती है कि नहीं लेती है, कई सवाल जवाब आप जब पढ़ेंगे धर्म के बारे में तो आपको ज्ञान हो जाएगा। तो धर्म की खोज, नैतिकता की खोज और आत्मा के क्षेत्र में हमारे देश ने क्या किया है? खोज किया है। देखिए पैराग्राफ 16। अब होता क्या है कि हम लोग को सामने में जो चीज मिल जाता है आसानी से, वो चीज अच्छा नहीं लगता है। जो चीज नहीं मिलता है ना, उसी के पीछे लोग क्या रहता है? पागल रहता है। जो आपके पीछे पागल है, उसके पीछे आप नहीं पागल है। नहीं, सुनते होंगे, आप किसी और के पीछे पागल है। वैसे ही हमारे यहां कह रहा है कि हमारी जो देश में खूबियां हैं, हम उनका कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हम जिक्र किसका कर रहे हैं? विदेशी कल्चर का। तो कह रहा है क्या? देखिएगा, बट वी हैव नो आई, लेकिन हमारे पास आंख ही नहीं है। किस मामले में? फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, कि कितनी बड़ी और अच्छी खोज की गई है, कितनी महान खोज की गई है, इस चीज को देखने का कोई आंख नहीं है। आत्मा के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए किसी को मालूम नहीं है, ना किसी को शौक है। मालूम क्या है भैया? डिस्को बाहर जाना है, घूमना है, प्लेन से चलना है। जो जीवन की वास्तविक सच्चाई है उसको जानने के लिए किसी को शौक नहीं है। तो वही कह रहा, हम अपनी चीजों को देखने के लिए हमारे पास आंख है नहीं है। हमारे पास इन महान और बेहतरीन खोजों के लिए आंख नहीं है। वी आर डेजल्ट। देखिए, डेजल्ट का मतलब क्या होता है? जब लाइट अचानक आपको आंखों पर कोई बैठे रहो और मोटरसाइकिल का लाइट रात में मार दे, तो कैसे करते हो? इसको बोलते हैं चौंधिया जाना। तो हम लोग चौंधिया गए हैं। किस लाइट से चौंधिया जाता है? हम कैसे चौंधिया गए हैं? बाय द मटेरियल, इन वस्तुओं के, भौतिकवाद के चक्कर में। प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के कारण मेड, पश्चिमी विज्ञान ने जो भौतिक प्रगति की है उससे हम क्या हो गए हैं? चकित हो गए हैं, मतलब चौंधिया गए। गांव देहात में इसी भाषा का इस्तेमाल होता है। आई एम नॉट इनामोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, करा है कि मैं उस प्रगति से आसक्त नहीं हूं। ऐसा नहीं कि आप प्रगति कर रहे तो हमको कोई दिक्कत है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांधी जी देखिए और आगे क्या कहते हैं। करा इनफैक्ट, देखिए, इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम, वास्तव में, लगभग। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, है ना। सिम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, है ना। तुम मेरे जैसे लगते हो, यू सिम्स टू मी, है ना, या तुम मेरे जैसे प्रतीत होते हो, तो उसको हम बोलते हैं सिम्स। तो
तो लगभग ऐसा लगता है एज दाउ गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज इन लाइन, जैसा कि भगवान ने अपनी बुद्धि से भारत को उन पंक्तियों के साथ आगे बढ़ने से क्या किया है, रोका है। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही चाह रहे हैं, भगवान भी जो हैं हमको उन सब कार्यों को करने से क्या किए हैं, रोके हैं। भगवान भी नहीं चाहते हैं। और विदेशी कल्चर जो बढ़ रहा है, बढ़ने दो भैया, हमारी देसी कल्चर यही है। और ये भी गवाह है इतिहास कि जितने भी धर्म, जितने भी हमारे देश में धर्म है, या हिंदू धर्म को आप लोग सब जानते हैं, हम सब हिंदू धर्म के हैं, जितना देवी देवता एजा जन्म लिए हैं, कहीं जन्म लिए दूसरा जगह। राम भगवान यहाँ, कृष्ण भगवान यहाँ, शंकर भगवान के पर्वत यहाँ, जितना देवी देवता कुल कहानी कहाँ है, रामायण यहाँ, महाभारत यहाँ, कृष्ण लीला यहाँ, कौन जितना लीला सब ये हुआ है। इसीलिए भारत को क्या कहा गया, देवों की भूमि कहा गया है ना। देखिएगा, तो रोका है, सो दैट इट माइट फुलफिल अ स्पेशल मिशन ऑफ रेस्टेटिंग द ऑनरस ऑफ मेटलिज्म, ताकि वह भौतिकवाद, इस क्यों रोका है, क्योंकि वो भौतिकवाद से, है ना, की ओर दौड़ को रोकने से अपने विशेष मिशन को क्या करे, पूरा कर सके। यानी भारत जो है भौतिकवाद की दौड़ में शामिल ना हो, अपने आप को रोक ले। इसीलिए भगवान ने भी चाहा है कि हमारा भारत भौतिकवाद में ना जाए, भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है उसी चीज के लिए वो क्या किया जाए, जाना जाए। अब तो इतने हलो हो, कैगो हो गया, 18 बचलो, कैगो 24 गो। आंसर क्वेश्चन कुछ करवा देते हैं क्या, फिर कल पढ़ा देंगे। निकालो कॉपी, लिखा देते हैं। ऊपर गए लो सब, 8वां वाला, चल जाओ अनुज ऊपर। ये वो किताब हमको दीजिएगा। ठीक।